एक 78 साल का बुजुर्ग इंसान अपनी बेटी की बहू से 2 लाख रुपए मांगता है। जब बहू से 2 लाख रुपए मांगता है तो बहू अपने शौहर से जाकर के कहती है कि अब्बू जो है 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उसका शौहर कहता है क्या हुआ, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं तो दे दो, क्या आप नहीं दे सकती हो? अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे देता हूं। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, देने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब्बू के पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, फिर भी क्यों मांग रहे हैं? इस पर तो जो है सर्च हमें करना चाहिए। तो उस वक्त उसका बेटा जो है गुस्सा आ जाता है और फिर उसके बाद उसकी जो बहू है वो उसे अपने ससुर को 2 लाख रुपए दे देती है। फिर 10 दिन के बाद फिर वो बुजुर्ग 78 ईयर्स का वो अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांगता है। जब 5 लाख रुपए मांगता है तो उसका बेटा उसे कहता है कि अब्बा, अभी तो आपने 10 दिन पहले 2 लाख रुपए लिया था और आपके बैंक बैलेंस जो है बहुत अच्छे हैं और तकरीबन जो है कई लाख रुपए आपके अकाउंट में है, फिर 5 लाख की क्या जरूरत है? तो आप 5 लाख रुपए का क्या कीजिएगा? तो वो बुजुर्ग शख्स कहता है कि मैंने तुझे छोटी से बड़ा कर दिया, मैंने कई बार तुम्हें पैसा दिया और तुम्हें तुम्हारी कामयाबी में हमने मेहनत और मशक्कत किया, हमने कभी तो नहीं पूछा कि तुम्हारा जो है तुम्हें पैसे का क्या काम है, और तुम पर पैसा खर्च करने में हमने कभी जो है अपने कदम को पीछे नहीं किया। तुम आज 5 लाख रुपया मैं मांग रहा हूं तो तुम जो है मुझसे सवाल कर रहे हो। तो फिर उसके बाद वो बेचारा कहता है कि ठीक है अब्बू, मैं अरेंज करके देता हूं। तो वो 5 लाख रुपए अरेंज करके अपने बाप को देता है और बाप जो है वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन बेटे के जहन में ये सवाल बारहा गर्दिश कर रहा था कि आखिर अब्बू 5 लाख रुपया करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए कि उनके पास बहुत सारे जो है पैसे मौजूद हैं पहले से, अब 5 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? तब फिर बेटा जो है 1930 पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन करवाता है। जब इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो पता चलता है कि उसके बाप ने 734 मरतबा में 8 करोड़ 70 लाख रुपए 4 औरतों के अकाउंट पर जो है उसने ट्रांसफर किया है। जब इस चीज को देखता उसका बेटा तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बाप को आके कहता है कि आपके साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है। तो उसका बाप इस सदमे में जो है वो बीमार हो जाता है, उसे जो है हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना में हम ये जानने वाले हैं कि वो 78 साल का बुजुर्ग इंसान बार बार पैसे क्यों मांग रहा था। कभी ये अपनी बहू से, कभी अपनी पतों से, कभी अपने बेटे से या कभी किसी इंसान से वो पैसे क्यों मांग रहा था? आखिर उसे पैसे की जरूरत क्यों थी? इसलिए कि उसके ऑलरेडी उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए मौजूद थे, फिर भी वो पैसे का मोहताज किसी और से वो क्यों बना? तो मेरे दोस्तों, ये बात है महाराष्ट्र के मध्य मुंबई की, 2023 की बात है। 78 साल का एक शख्स जो है उसकी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन उसकी बीवी जो है इंतकाल कर गई थी और उसकी जिंदगी का अक्सर वक्त जो है वो मोबाइल पर और मोबाइल में सोशल मीडिया के कई वेबसाइट पर उसका जो है टाइम गुजर रहा था। एक दिन वो इसी तरीके से मोबाइल चलाते चलाते एक शारबी नाम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन 2-3 दिन तक फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उधर से इग्नोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद तकरीबन फिर उसी शारबी नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट इस शख्स के पास आता है। जब आता है तो वो शख्स परेशान हो जाता है कि आखिर क्या मामला है, मैंने तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, अब इसने क्यों भेजा है? तो वो बुजुर्ग शख्स जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद मैसेंजर पे उससे बातें करने लगता है। तो उसका रीजन पूछता है कि आखिर मैंने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, आखिर इसका रीजन क्या था, इसकी वजह क्या थी? तो वो शारबी कहती हैं कि मैं ये डर रही थी कि आज जो इंसान हैवान बन चुका है और औरतों की जिस्म का जो है वो व्यापार करने लगा है और औरतों को एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो है देखता है, इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं आप भी ऐसे इंसान ना हो जिससे जो है मैं परेशान हो जाऊं। तो वो शख्स ये कहता है कि मैं तो 78 ईयर्स का हूं और मैं बुजुर्ग हूं, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। इसी तरीके से जो है वो जब बात शुरू होती है
तो कंटिन्यू 3 महीने तक बात होती है। 3 महीने बात होने के बाद अचानक शार्बी का फोन बंद हो जाता है। अब ये बुजुर्ग शख्स परेशान हो जाता है, बहुत सारे तरीके को अपनाता है लेकिन बात नहीं हो पाती है। लेकिन अचानक 3 महीने के बाद जो है एक दिन फोन आता है और शार्बी फोन पर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो वो बुजुर्ग शख्स जो है ये भी रोने लगता है कि इतने दिन के बाद आपका फोन आया है। तो ये दोनों रो कर करके बातें कर रहे थे। उसी दरमियान में शार्बी ने ये कहा कि मेरा एक बेटा है और वो बेटा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। तो फौरन वो शख्स कहता है कि यार हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस भी हॉस्पिटल में इलाज कराना है तुम जाओ इलाज कराओ। तो फौरन जो है वो कुछ पैसे भेजता है और वो इलाज कराती हैं। इलाज कराने के बाद पता नहीं वो इलाज कराती हैं या नहीं कराती हैं, खुदा जाने। फिर उसके बाद जो है फिर शार्बी का फोन बंद हो जाता है। शार्बी का फोन बंद हो जाने के बाद तकरीबन 24 या 25 दिन के बाद जो है कविता नाम की लड़की का फोन आता है और कविता नाम की लड़की जो है वो ये कहती है कि मैं शार्बी की दोस्त बोल रही हूँ और शार्बी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसी वजह से जो है वो आपसे बात नहीं कर पा रही है। लेकिन शार्बी कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, आप बहुत ज्यादा मदद करते हैं लोगों की, आप बहुत आपका अखलाक बहुत अच्छा है। जब ये तारीफात के अल्फाज जो है वो कविता से सुनता है तो वो उसका जो है दीवाना हो जाता है। और कविता जो है वो अश्लील बात करने में माहिर थी, वो जो है उससे अश्लील बात कर रही थी और अश्लील बात करते करते उन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि उन दोनों के अब जो है मोबाइल पर कपड़े उतरने लगे और दोनों के जो है फोटोज एक दूसरे को शेयर होने लगे। अब जो है कविता जो है इसी बात का वो जो है फायदा उठाती है और उसके डिमांड जो है बढ़ते चले जाते हैं। और जब वो अपने डिमांड को हासिल कर ली, अचीवमेंट को हासिल कर ली, तो फिर वो भी फोन बंद कर देती है। फोन बंद करने के बाद अब फिर ये जो है बुजुर्ग शख्स जो है परेशान हो जाता है कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, कैसे बात होगी कविता से। फिर कुछ दिनों के बाद तीसरी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है दीनाज। दीनाज नाम की लड़की जो है ये फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं शार्बी की बहन बोल रही हूं और अफसोस की बात यह है कि शार्बी का इंतकाल हो गया है, शार्बी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वो ये बात कहती हैं तो ये बुजुर्ग शख्स रोने लगता है और फिर उसके बाद वो शार्बी का फोटो भेजती है, फ्यूनरल का फोटो भेजती है और फिर रोने गिड़गिड़ाने का, इस सारी चीजों का वो फोटो भेजती है। और फोटो भेजने के बाद जो है अब जो है इसे यकीन हो गया कि हाँ शार्बी इस दुनिया से चली गई है। तो वो दीनाज से गुफ्तगू करने लगता है, बातें करने लगता है, यहाँ तक कि 2024 दाखिल हो जाता है। ये मामला जो है 2023 से चल रहा था लेकिन 2024 हो जाता है, 2024 आ जाता है। अब दीनाज भी जो है इससे बात करने लगी, करते 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 वो भी कुछ पैसे मंगवाए इससे, वो भी कुछ मतलब को हासिल की। फिर उसके बाद दीनाज भी जो है इसकी जिंदगी से चली जाती है। फिर चौथी लड़की का जो है इंटर होता है जिसका नाम होता है जास्मीन। और जास्मीन क्या करती है, जास्मीन ये कहती है कि मैं कविता की दोस्त बोल रही हूं और कविता ने मुझे चैट दिखाया, देखिए ये कविता का चैट है। फिर उसके बाद जास्मीन भी अश्लील गुफ्तगू उससे करती है और जो है उस बुजुर्ग शख्स को भी मजा आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जास्मीन उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि देखिए आपके सारे फोटोज और वीडियोस मेरे पास मौजूद है, अगर आप जो है नहीं पैसा देंगे तो हम जो है आपके सारे वीडियोस और फोटोज को जो है वायरल कर देंगे और मैं अपनी जान दे दूंगी और खत में ये लिखूंगी कि इस शख्स की वजह से मैं इस दुनिया से जा रही हूं। अब ये शख्स और ज्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। वो शख्स ये कहता है कि मेरे पास जितने अमाउंट थे मैंने सारे अमाउंट आपको दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं खाली हाथ हूं। और यही वजह थी कि उस वक्त उसने जो है अपनी बहू से जो है अपने बेटे की बहू से उसने 2 लाख रुपए मांगे थे। फिर उसके बाद उसने बेटे से 5 लाख रुपए मांगे थे। लेकिन जो है वो बहू से, वो बेटे की बहू से 2 लाख रुपए और बेटे से 5 लाख रुपए दे करके उसे दे देता है। अब जो है यहाँ पर जब 5 लाख रुपए जब लिया बेटे से तो बेटे को तो पहले ही शक हो गया था। अब बेटा जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, साइबर क्राइम में कॉल करता है 1930 पर और कॉल करने के बाद जो है जब पता करता है तब पता चलता है कि 734 मरतबे में 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ है, जो कि ये उन लड़कियों ने जो है इनके साथ जो है फ्रॉड कर दिया है। बिल्कुल इन्हें जो है एक मालदार इंसान से रोड पे ला करके खड़ा कर दिया।
जब ये बात आकर के अपने बाप को बताता है तो वो बुजुर्ग शख्स जो है बीमार हो जाता है और कहा जाता है कि वो डिमोनेशिया बीमारी का शिकार हो गया। डिमोनेशिया बीमारी ये होती है कि उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता है, उसे बात करने में भी तकलीफ हुआ करती है। तो वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है और 8 अगस्त 2025 को ये न्यूज बाहर आती है और पूरी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। तमाम न्यूज एंकर जो है इसे कवर करते हैं और ये पता चलता है कि एक लड़की जो कि अलग अलग नाम से जो है 8 करोड़ रुपए का चूना लगा बैठी एक 78 साल के बुजुर्ग शख्स को। तो ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को इमोशनल करना या किसी को हट करना नहीं है, बल्कि ये एक उद्देश्य देना है, सचेत करना है कि हमें सोशल मीडिया की जिंदगी बहुत ही ज्यादा चमकदार लगती है, लेकिन वो चमकदार होती नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत ही ज्यादा डार्क होता है जिसका हमें इल्म नहीं होता है। हमें चाहिए कि जब भी सोशल मीडिया की तरफ कदम बढ़ाएं तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके बढ़ाएं और अजनबी इंसान से बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके गुफ्तगू करें। तो फिर एक सच्ची घटना के साथ हाजिर आएंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।